जब आपका जनप्रतिनिधि जिसे आप चुनकर विधानसभा भेजते हैं उसकी गिरफ्तारी हो जाए और आरोप दंगा फैलाने का लगे तो उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। इसलिए राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करना जरूरी है। सीधे मुद्दे की बात आज क्या है? सीधे मुद्दे की बात आज ये है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसकी वजह से क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। बहुत बड़ी खबर है। बालौदा बाजार मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई है और हां, देख लीजिए वीडियो, गिरफ्तारी के दौरान का है। बालौदा बाजार पुलिस ने जब विधायक की गिरफ्तारी की तो कैसे कार की छत पर खड़े होकर झंडा लहराने लगे। देवेंद्र यादव हाथ में सफेद झंडा लहरा रहे हैं। सफेद झंडा का मायने क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि सुबह से विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहा है। पुलिस जब विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची थी उस समय पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौके पर मौजूद थे। हमने सारी फुटेज आपको दिखाते रहे और सब कुछ दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। दिन भर मामले पर अपडेट देते आ रहे हैं कि क्या हुआ है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी जब हुई उससे पहले क्या क्या हुआ और देवेंद्र यादव ने क्या कहा और तमाम नेता क्या कह रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के पहले इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। के विस्तार न्यूज पर देवेंद्र यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है गिरफ्तारी के बाद। आज से पहले 5 बार पुलिस चस्पा चिपका चुकी थी। बार बार जवाब देने के लिए थाना बुला रही थी, लेकिन देवेंद्र यादव पेश नहीं हो रहे थे। आज फिर पुलिस नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन समर्थकों ने अंदर नहीं जाने दिया। जब विस्तार न्यूज ने सुबह सुबह देवेंद्र यादव से बातचीत की थी तो सुनिए देवेंद्र यादव तब क्या कह रहे थे। सुनाइए जरा, सहयोगी ने हमारे बातचीत की। पुलिस जेल में बंद जो कैदी हैं उन पर यह दबाव बनाती है कि आप देवेंद्र यादव का नाम लिख दीजिए, इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, उस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, ये बयान दे दीजिए तो हम आपको छोड़ने में मदद करेंगे। 7 तारीख की रात 10 बजे मुझे नोटिस आता है कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाओ। मैं 12 घंटे में कैसे पहुंच सकता हूं? लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप षड्यंत्र करो और वो षड्यंत्र हमारे पास स्पष्ट हो जाए। मैं पुलिस को और सरकार को कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन से इस बात को कहा है, जो निर्दोष सतनामी युवा हैं उनकी आवाज मैं उठाऊंगा क्योंकि वो निर्दोष हैं। उसकी स्पष्टता सरकार को देनी चाहिए कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्यों क्यों, किन कारणों से किया गया और चालान कब तक पेश किया जाएगा। उसकी जगह पर सरकार देवेंद्र यादव को नोटिस देके अपनी पीठ थपथपाना चाहती है तो वो थपथपा सकती है, लेकिन ना इससे सच सामने आएगा, ना लोगों को इंसाफ मिलेगा। पुलिस परेशान कर रही है, यही कह रहे थे देवेंद्र यादव। खैर, इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक सरकार रही भूपेश बघेल के बहुत करीब थे देवेंद्र यादव। सुनाइए भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं इस गिरफ्तारी पर। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई न उसकी गिरफ्तारी यहाँ हुई है। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे न वहाँ ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी के एक भी नेताओं से पूछताछ नहीं हुई। बीजेपी की मिली भगत की बात कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब घटना के दिन का विजुअल देख लीजिए। घटना वाले दिन प्रदर्शन में देवेंद्र यादव बैठे हुए थे। बीजेपी ने इसी विजुअल को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और आगजनी का आरोप लगाया था। खूब राजनीति चली, सियासी उठापटक भी खूब हुई। इसके बाद देवेंद्र यादव खुद गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे थे। उस समय क्या कहा था देवेंद्र यादव ने, यह भी सुना दीजिए, क्योंकि हमारा नाम ही है विस्तार न्यूज। कोई रिपोर्ट दिखाएंगे तो विस्तार से ही तो बताना पड़ेगा। उस समय की बात सुनाइए जरा देवेंद्र यादव की। जो कानून व्यवस्था को सुधारने में लगना चाहिए उसके जगह उनको देवेंद्र यादव पे ही पूरा उनका कंसंट्रेशन है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार के मंत्री और IAS IPS सबको मेरे ही पीछे लगा के सरकार ने रखा है।
बीजेपी पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की बात कह रहे हैं, खुद से सारा कंसंट्रेशन हटवाकर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देने की बात कर रहे थे। अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो सफेद झंडा लहरा रहे हैं। गिरफ्तारी पर विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने भी कुछ कहा है, सुनाइए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं। जो कुछ घटनाक्रम उस समय हुआ था वो बड़ा दुखद था, बहुत बड़ी बात थी और पुलिस उस पर बहुत दिनों से जांच कर रही थी। अभी शायद जब गिरफ्तारी हुई होगी, एक बार पता करता हूँ मैं भी। जांच तो जारी है भैया, उसमें 2 अलग अलग घटनाएं हैं जिनको लेकर के बात आगे बढ़ी है। दोनों ही घटनाओं की अलग अलग जांच जारी है। जल्द होना चाहिए। चलिए तो आज सीधे मुद्दे की बात यही है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा टाइमलाइन की कब क्या हुआ था, लेकिन देवेंद्र यादव किस तरह से विवादों से जुड़े रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो हमेशा, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ हो या फिर ईडी की रेड हो, देवेंद्र यादव ने हमेशा अपनी गिरफ्तारी को इवेंट में बदल दिया है और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था।